नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड के कक्षा 8वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बोर्ड एग्जाम 2025 के सिलेबस को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट भी आ रहा था कि सर न्यू सिलेबस बता दीजिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, तो देखिए सिलेबस के रिगार्डिंग ही एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसको देखने के बाद सिलेबस को लेकर के जितने भी आपके डाउट थे कि न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस में बदलाव होंगे, तो कौन कौन से क्लास के सिलेबस में, कौन कौन से सब्जेक्ट के सिलेबस में बदलाव होने वाला है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के बोर्ड एग्जाम 2025 का कंप्लीट तैयारी होने वाला है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को पता चल सके कि जो सिलेबस को लेकर के डाउट और कंफ्यूजन था वो आपका अब दूर हो चुका है। आप लोग अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी इस अपडेट को देख सकते हैं बच्चों, ये जो अपडेट है आपका आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से आया हुआ है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि नए सत्र से एनसीईआरटी के कोर्स में होगा बदलाव, यानी कि जो आपका न्यू सेशन है 2024-25 का सेशन, इस सेशन से आपका एनसीईआरटी का जो कोर्स है, किताबें हैं, इसमें आपका बदलाव किया जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि जैक बोर्ड में जो किताबें चलती है ये आपका एनसीईआरटी किताबें चलती है, लेकिन यहाँ पे सभी क्लास के किताबों यानी कि कोर्स में, सिलेबस में बदलाव नहीं किए जाएंगे। तो कौन कौन से क्लासों के कोर्स यानी कि सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे आपका डिटेल में बताया गया है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि स्कूलों में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी की ओर से 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र के लिए कक्षा 3 से कक्षा 6 तक के पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहा है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो इस पर बदलाव किया जा रहा है ये सिर्फ आपका क्लास 3 से लेकर के क्लास 6 तक के किताबों में बदलाव किए जाएंगे। इसमें देखिए आगे आपका क्या लिखा गया है, आपका 7वीं से 12वीं तक बदलाव होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, लिखा गया है कि जल्द ही एनसीईआरटी की ओर से बदले पाठ्यक्रम पर आधारित नए टेक्स्ट बुक जारी किए जाएंगे। हालांकि सीनियर कक्षा यानी कि कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में एनसीईआरटी ने सीबीएसई स्कूलों को पत्र भेज करके जानकारी दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मत सोचिएगा सीबीएसई वालों को सिर्फ जानकारी दिया है तो जैक वालों को जानकारी मिला, नहीं। देखिए, आपका जो एनसीईआरटी की किताबें हैं यही आपका क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक, ठीक है, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक आपका जैक बोर्ड में एनसीईआरटी किताबें ही चलती है। ठीक है, और साफ साफ बताया जा रहा है कि इसमें आपका कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो आपका पुराना सिलेबस है वही सिलेबस आपका इस बार चलने वाला है। ठीक है, आगे इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि एनसीईआरटी ने स्कूलों के साथ अभिभावकों और विद्यार्थियों को सलाह दी है कि पूर्व प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की जगह पर तीसरी से कक्षा छठी कक्षा के लिए इन नए सिलेबस और टेक्स्ट बुक अपनाएं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका क्लास 3 से लेकर के क्लास 6 तक के जो आपकी किताबें हैं बच्चों, ठीक है, वही आपका पुराना किताब नहीं, अब न्यू किताब जो आपका है वो चलेगा। ठीक है, देखिए आगे लिखा गया है कि छठी कक्षा के लिए ब्रिज कोर्स और तीसरी के लिए आपका शॉर्ट दिशा निर्देश किया जा रहा है आपका, ताकि विद्यार्थियों को नई शैक्षणिक व्यवस्था में सिलेबस ढांचे के अनुरूप पढ़ाई में आसानी हो। पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद एनसीईआरटी ने से मटेरियल मिलने के बाद सभी स्कूलों को ऑनलाइन भेजी जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पुस्तकों में बदलाव किया जा रहा है। स्कूलों में चल रही कई प्रकाशन की किताबें अधिकांश स्कूलों में एनसीईआरटी के अलावा दूसरे प्रकाशन की किताबों की भी पढ़ाई कराई जाती है। खासकर छठी तक कक्षा तक ही में इसका इस्तेमाल होता है। सीबीएसई रांची जोन के कोऑर्डिनेटर आपका डीपीएस रांची के प्रधानाचार्य डॉक्टर राम सिंह ने बताया कि सीनियर कक्षाओं में बच्चे एनसीईआरटी की किताबों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। जूनियर कक्षा में अन्य प्रकाशन की किताबें भी चलती है। अभी 1 अप्रैल से कक्षाएं चलेगी तो सिलेबस आगे निकल जाएगा, ऐसे में किताबें का इंतजार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका सिलेबस जारी किया जाएगा। क्लास 3 से लेकर के कक्षा आपका 6 के लिए बदलाव किया जाएगा, और जो आपका बदलाव होना था क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक, ठीक है, क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक आपका जो बदलाव होना था ये पिछले साल हो चुका। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं तो अगर अभी क्लास 10 में है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 9 में आपके कुछ चैप्टर को हटाया गया था, कुछ चैप्टर के अंदर से ही कुछ कंटेंट को हटाया गया था। क्लास 11 में कुछ चैप्टर को गैप किया गया था, 12 में भी गैप किया गया था। तो जो सिलेबस से हटाना था ये पिछले साल हटा दिया गया है। इस बार आपका पिछले साल
साल का ही सिलेबस फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर पिछले साल का सिलेबस बताइए तो मैं आपको पिछले साल के सिलेबस को बता दूंगा। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं पिछले साल के सिलेबस को लेकर के आऊंगा। कौन से क्लास से हैं, कौन से आप क्लास 9 से हैं कि 10 से हैं, 11 से हैं कि 12 से हैं, बताइएगा, मैं सिलेबस आपको लेकर के बता दूंगा। पिछले साल का सिलेबस ही चलने वाला है, कोई आपका बदलाव नहीं होने वाला है, ये ऑफिशियल आपका बता दिया गया है। ठीक है, और पिछले साल के सिलेबस के आधार पर ही आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखिए। हो सकता है कि इस बार पैटर्न बदले। पैटर्न क्या होने वाला है, तो आपका पैटर्न इस बार वही होगा, जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 10 और 12 में, उससे घटा करके आप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा, और जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता था इसे आप बढ़ा करके आपका 60 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, यही बदलाव होगा पैटर्न में, बस वही हिसाब होगा। आपका 2 नंबरिया ही आएगा, 3 नंबरिया क्वेश्चन ही आएगा और 5 नंबरिया क्वेश्चन ही आएगा। मार्क्स जो आपका होता है ये बदला, ये मतलब जो आपका आप कह सकते हैं पैटर्न होता है, पैटर्न वही रहेगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, और भी कुछ अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाला अपडेट है और आपका क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक की बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो आप लोग चैनल के माध्यम से कर सको और अपडेट को जान सको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।